मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है रेनू कन्या फैमिली के इस न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो नए मॉर्निंग के साथ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस। 11 बजने वाला है और अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट लाइट का भी टाइम हो रहा है और खाना भी बनाना है मुझे फटाफट। आज सुबह से इतनी व्यस्त हूँ ना, अभी भी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। तो क्या बताएं हम औरतों का काम ना। मेरा काम तो फिलहाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कपड़े मैंने सुबह भिगा दिए थे और अभी तक धोई नहीं है। जैसे गंदगी तो निकाल दें, सिर्फ सुखाना है। और अभी खाना पीना बनाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद ही करूँगी फिर मैं वाला काम, क्योंकि खाना पीना बनाना ज़रूरी है। हस्बैंड जी की ड्यूटी है आज दिन वाली, तो 12 बजे तक मुझे खाना पीना रेडी करना है। इसीलिए पहले खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं वाला काम करूँगी। और आज मेरा प्लान था, वैसे एक बार बताऊँ, मेरा प्लान था मायके जाने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही है मेरे साथ गाइस, ना हम छुट्टियों में जा पाए मायके और ना ही अभी आज प्लान बनाया था तो आज भी नहीं जा पा रहे हैं। तो कोई नहीं, दुखी नहीं है इस बात से, बट यही है कि मायके जाने के दिन बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। मायके जाने क्या टाइम नहीं जाने दे रहा है, क्या कंडीशन से ऐसी आ जा रही है कि मायके जाने का हो ही नहीं पा रहा है। तो आज संडे था तो बच्चों के साथ प्लान बनाया था कि मायके जाएंगे करके, और फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो चुका है। तो आज ये प्लान कैंसिल हो गया है। अब देखते हैं कब तक क्या होता है करके। बाकी बने रहो आप ब्लॉग के साथ। क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम बढ़ रहा है वैसे ही, तो देखते हैं क्या होता है, बताते रहूँगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह से किस चीज़ में मैं व्यस्त रही। जो 11 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है और बाद में बताऊँगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जब फ्री हो जाऊँगी तब। फिलहाल मैं अभी चावल साफ़ कर लेती हूँ और मसूर की दाल बनानी है, फटाफट दाल भात बनाती हूँ ताकि टाइम से हस्बैंड जी खा लें और वो ड्यूटी चले जाए। फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद तो काम होते रहेगा। तो पहले यही काम कर लेते हैं, इसीलिए मैंने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी है। और जस्ट अभी मैंने पब्लिश कर रखा है अपना वीडियो, अपलोड ही अभी हुआ है तो पब्लिश भी अभी कर रखा है, टैग्स है ये चीज़ लगा के। तो कर लेते हैं पहले वाला काम, फिर जिस समय मिलेगा ना, फ्री टाइम होगा, फिर बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। ला दिया है खाना, उन्होंने खाना खा लिया है, अब वो रेडी हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। दाल भात और अचार, कैंटीन वाला अचार मस्त लगा। और यहाँ पे पावनी बना रही क्ले का सामान है, ये गुलाब के फूल बन रहे हैं आज। गुलाब के फूल बनाए जा रहे हैं गाइस। ये देखो यहाँ पे लाइट भी चल रही है और यहाँ पे देखो पावनी ने छोटे छोटे गुलाब के फूल बना रखे हैं गाइस। एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। ये पता है जो बीड्स में लगाया ना वैसा भी बन सकता है, क्यों ना? ये जूड़े में भी लग सकता है ऐसे बना के। यही तो बनता है वो, यही वाला होता है वो। हाँ। और तूने अपने कार्टून से बढ़ाए भी तो है, इसमें मोंकी जैसा भी देख रही थी। ये वाला किसका है? मोंकी ये मैंने बनाया था जाने। ये देखो गाइस, ये वो बना रखा है, क्या कहते हैं इसे, इंद्रधनुष। ये मोंकी जैसा पता नहीं क्या पूछ ये दीदी का बनाया वो मोंकी। अरे ये जानू से शक्ल मिल रही है रे मोंकी की। ये देखो जानू की शक्ल मिल रही है मोंकी से। ये दीदी आपकी शक्ल है, आपकी। मेरी मिल रही है? हाँ। चलो आप बताना दगड़ियों किसकी शक्ल मिल रही है, इसकी मिल रही है या मेरी मिल रही है, बताना, ठीक है। और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल भी बना रखे हैं। अरे इसकी पूंछ अटक गई रे। रेनबो क्यों नीचे गिराया है? रेनबो दिखाया था ना। जानू के साथ में चलो अभी कुछ नहीं, अभी मैं रोटी बनाती हूँ। ये तो दिखा दिया था, रख उसी में। अभी जो नया कलेक्शन है गाइस वो ये है मशरूम बना रखा है। ये मशरूम, और मशरूम की साइड में देखो गुलाब की फूल की टहनियाँ बना रखी है। ये अभी धोने खाना पीना खिलाती हूँ, फिर ड्राई मशीन में डालने हैं कपड़े। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है, ये देखो अब भी जस्ट अभी
फ्रेश बना रखा है पावनी ने गुलाब का फूल। कैसा लग रहा है गाइस बताना। हाँ कैसा लग रहा है गाइस। एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे बच्चों की। इसको अच्छे से रखना है। ये यहाँ पे एक और गुलाब की पंखुड़ी बनाई जा रही है। हाँ जी कौन से क्ले से? ये दीदी तो दिया तेरे को, दीदी ने रेड कलर का ले। ये देखो ये मेरे सबसे क्यूट। काम फिनिश करके दुकान भी मैंने कर दी है ओपन। और आज का दिन तो मेरा पूरा दिन गाइस काम 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 में ही चले गया। और कल से माइंड ऑफ था कि वाईफाई नहीं आ रहा है तो लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। लाइव ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी तो वॉच टाइम नहीं बढ़ पाएगा। तो फाइनली आज दिन में आया 10 बजे, 10:30 बजे आया वाईफाई कनेक्शन गाइज। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगाई क्योंकि हस्बैंड जी ने वैसे एयरटेल में तो किया था अनलिमिटेड वाला रिचार्ज, लेकिन ना वो थोड़ी देर के लिए ही होता है मेरे एयरटेल में। तो औरों के उसमें पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है ये तो नहीं पता, बट मेरे उसमें ऐसा होता है ना उसी समय जितना आपने यूज़ करना है एक बार में यूज़ करना है कर लो, और फिर उसके बाद नहीं होता फिर वो ऑन। तो कुछ इस तरीके का हाल होता है एयरटेल के अनलिमिटेड वाले कॉल में। जैसे एक दिन का होता है ना, एक दिन में अनलिमिटेड जितना भी डाटा तुम यूज करना चाहो, तो वो भी खाली बेवकूफ़ बनाते हैं यार, यही चीज़ होता है। और मैं किस चीज़ से परेशान हो रही थी, कल के वाईफाई के कनेक्शन से परेशान हो रही थी दगड़ियों। वाईफाई कल पता है कितने बजे, मेरे ख्याल से 11 बजे से भी पहले चले गया होगा। हमने उस चीज़ को गौर नहीं किया, लाइट सिग्नल दे दिए थे ना वाईफाई में, तो हमने गौर नहीं किया। और जैसे ही लाइव आने का टाइम हुआ तो वाईफाई में रेड सिग्नल, तो कल 11 बजे की भी लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई। और सीधे 4:30 बजे आई वाईफाई का नेटवर्क। तो 4:30 बजे से जिस चीज़ को ज्वाइन करना था ज्वाइन किया। और जैसे ही मेरा लाइव का टाइम आया ना, तो सिर्फ 23 मिनट्स मैंने लाइव ज्वाइन किया। फिर उसके बाद फिर से वाईफाई चले गया था और इतनी दिक्कत हो गई थी ना गाइस। तब जाके हस्बैंड जी ने उसमें अनलिमिटेड वाला कॉल, अनलिमिटेड डाटा वाला रिचार्ज किया। और फिर उसके बाद मैंने फिर उसे ऑफ़ ही नहीं किया। 7-7:30 बजे ने मैंने लाइव ऑन किया, उसके बाद तो मैंने ऑफ़ ही नहीं किया। रात को फिर कितने बजे 3-4 घंटे का मैंने लाइव ज्वाइन किया। और क्योंकि फिर उसके बाद कनेक्शन लगता नहीं, और रियल में वैसा हुआ भी। मॉर्निंग में क्या बोलते हैं नेटवर्क पकड़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलते हैं थोड़े देर के लिए भी क्या बोलते हैं अनलिमिटेड वाला रिचार्ज नहीं पकड़ा। तो कुछ इस तरीके का सीन हो गया था मेरा। और ना ही मेरा ब्लॉग डाउनलोड हो रहा था ना कुछ। फिर जब वाईफाई आया तब जाके मेरा ब्लॉग डाउनलोड हुआ। उसके बाद फटाफट क्या बोलते हैं थंबनेल बनाया, टैग लगाया, ये सारी चीज़ करके अपलोड किया। क्योंकि फिर 11 बजे लाइव ज्वाइन करने का भी टाइम हो रहा था ना, तो आज मॉर्निंग वाली लाइव किसी की ज्वाइन नहीं की मैंने। तो यही हाल हो रहा था दगड़ियों। तभी इतना परेशान हो गई थी ना, क्योंकि अब हमें आदत सी हो गई है सबसे बात करने की। बात नहीं भी करते हैं तो सपोर्टिंग कमेंट करना, उनकी वॉइस कान में जाना, तो वो अच्छा लगता है अब हमें। पता है अब ऐसा लगता है कि घर में हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं, हाँ इनको भी जानते हैं, हाँ हम उनको भी जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का हाल होता है जब हम लाइव ज्वाइन करते हैं। और अब तो मुझे 3-4 महीने हो गए लाइव ज्वाइन करते करते, तो बहुत लोगों को पहचानते भी हैं और उनकी वॉइस सुनना अच्छी भी लगती है। और मौसम भी ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, मतलब धूप आ गई जिस हिसाब से चाहिए था ना कपड़े सूखने के लिए। मेरे हाथ में दर्द हो गया बैग से, पता नहीं फेस कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, कुछ पता नहीं चलता है बैग से जब हम ब्लॉग शूट करते हैं। और यहाँ पे हमारे कल्लू लल्लू चुल्लू तीनों के तीनों खेल कर रहे हैं। आज वो भी खेलने के उसमें, तो मम्मा को परेशान कर रहा है। देख रहे हो खेलने के लिए आ रहा है। तो आज बड़े कल्लू को ना खेलने का मन हो रहा है कि पाँव थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो होता है ना। अब ये भी बच्चा ही है, मतलब इसकी बड़ी सिस्टर है हमारी बड़ी कल्लू, तो आज उसको खेलने का मन हो रहा है। वो इसके साथ नहीं खेल रहा है, ये सोच रहा है मैं उसके साथ खेलूं, लेकिन उसको खेलना है अपनी मम्मा के साथ। ये देखो छेड़खानी करेगा हाँ उसको। ये देखो छेड़खानी क्या हुआ, ऐसा है ना ऐसा। तो आज इसके मन आ रखी है, इसलिए छेड़खानी कर रहा है अपनी मम्मा को। ये बस तिरछा हो गया। मैं तो सो गया, सब काम करके मैं तो सो गया ना कल्लू, सब काम करके मैं तो सो गया। मैं
सो मैं बैठी हूँ अभी गाइस शॉप में, क्योंकि अभी 5 से 5:30 बजे तक किसी का लाइव ज्वाइन नहीं करना होता है, तो अभी शॉप में बैठे हैं और बच्चे भी यहीं मंडरा रहे हैं। ये सुबह से टीवी ऑन कर देते हैं और इनको फिर धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है। ये तीन छोरियों को लेकर 10:30 बजे से टीवी ऑन थी रगड़ियो। मैं तो बाहर निकल भी जाता हूँ। हाँ ये तो बाहर निकल भी जाता है, ये मेरा घुमक्कड़ बच्चा है ना इसीलिए। मैं को अंदर और ये टीवी चिपकू बंदर है, ये टीवी चिपकू। पंखा अंदर ये बाहर अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही और है मच्छर भी नहीं आ रहे। और मच्छर भी नहीं आ रहे हैं। मच्छर थोड़ी देर में आएंगे। अंदर अंधेरा हो रखा है ना, इसीलिए मच्छर सोच रहे हैं रात हो गई भाई छटकाते हैं, दत्तू काटते हैं करके। और बाहर उजाला हो रखा है तो इसीलिए बाहर नहीं काट रहे मच्छर। और यहाँ चिप्ची खाने में पड़े हैं। इन लोगों को पता है ना क्या बोलते हैं, शॉप में रुकने का भी टैक्स देना पड़ता है गाइस। आजकल के बच्चे ऐसे हैं। देखो गाइस, मम्मी ऐसे लाइव ज्वाइनिंग करती है और दुकान भी देखती है और लाइव ज्वाइन भी करती है। देखो गाइस, डॉग्स को घुमा के अब आ गए हैं छत में कपड़े वपड़े उठाने के लिए। मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे ना, 3 बार में कपड़े धुले। और ये मौसम भी बढ़िया हो गया है। ये देखो इतने सारे कपड़े धोए हैं, इस तरफ को भी है। बच्चों के मेन क्या था ना, बच्चों के स्कूल की ड्रेस थी और हस्बैंड जी की ड्रेस थी, तो इस वजह से कपड़े वपड़े धोने पड़े। और सूरज भगवान जी देखो छिप रहे हैं बादलों के पीछे। हेलो दगड़ियों, तो मुझे आने लगी है नींद, लेकिन सो नहीं सकती। और टाइमिंग बता दो तो टाइमिंग हो चुका है 10, बस 1 मिनट बचा है 10 बजने में। तो 10 बज चुका है, अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। हस्बैंड जी आ जाएंगे फिर घर और फिर खाएंगे हम लोग साथ में खाना। बच्चों ने तो खा लिया है, पावनी ने नहीं खाई रोटी, खाली जानू ने खाई है और सो गए हैं दोनों के दोनों बच्चे। एक को तो नींद नहीं आ रही थी, पावनी को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा सो जाओ चुपचाप, क्योंकि कल जाना है मॉर्निंग में स्कूल और उसके लिए नींद पूरी होनी ज़रूरी है बच्चों की। तो इसीलिए दोनों को भगा दिया है अंदर। और काम भी मेरे हो चुके हैं फाइनली फिनिश। कपड़े वपड़े प्रेस करने थे क्योंकि हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, मॉर्निंग में है उनकी ड्यूटी, तो प्लीज़ कपड़े प्रेस कर देना। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। अभी तो मैं फ़िलहाल जिस समय मैं खाना बना रही थी उस समय फ़ोन आया था, तो मैंने कहा अभी खाना पीना बनाती हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो फिर कपड़े प्रेस भी कर दूँगी। और कपड़े भी अभी सूखे नहीं थे, पैंट तो सूखे नहीं है, थोड़ा बहुत सूखे हैं, बेल्ट की तरफ को नहीं सूखे हैं, बच्चों के भी और हस्बैंड जी के भी ड्यूटी की ड्रेस ना। कमीज़ तो सूख गई, सिर्फ पैंट है थोड़ा बेल्ट की तरफ को। तो बच्चों के भी कपड़ों में प्रेस कर दिया है, हस्बैंड जी के भी कपड़ों में प्रेस कर दिया है। बस सिंगल हैंगर में टांग के रख दिया है ताकि पंखे से सूख जाएंगे। और मैं बैठी होता है छोटी सी कुर्सी में बैठी हूँ, बच्चों की छोटी सी कुर्सी में बैठी हूँ और अपने लुक में आ चुकी हूँ, ये नाइट वाले लुक में, क्योंकि गर्म हो रहा था। जिस हिसाब से काम लगातार हो रहा था ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और यहाँ पे लाइट भी ज्वाइन कर रखी है और तारा की, बौजी की, बाकी सबकी लाइट और आउट हो चुकी है और खाना भी बन चुका है। इस खाना तो मेरा 9 बजे बन गया था खाना। तो दिखाती हूँ आप लोगों को खाना। आज के खाने में क्या बना है। आज के खाने में बना है मिक्स वेज गाइस, ये देख सकते हो। पत्ता गोभी, तुरई भी ख़राब हो रहे थे और पत्ता गोभी भी छोटा ही था, मैंने कहा मिक्स कर देते हैं, नमक मिर्च का स्वाद आना चाहिए, है कि नहीं। तो तुरई, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर और फाइनली प्याज भी डाला है क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था। पिथौरागढ़ पहुँचे हैं मम्मी लोग, बुआ लोगों के वहाँ है, तो प्याज खा ले गए थे। और हरेला जो है परसों बोना है। तो यहाँ पे बन गई है रोटियाँ। अब मतलब मसाला मट्ठा बनाना पड़ेगा। और एक करेले लेकर आई हूँ तोड़ के बेल में से, मैंने कहा तोड़ लेते हैं फिर, क्योंकि पीली हो रही थी ना सारे के सारे। और रॉकी लोगों को भी खाना नहीं दिया है। अब माइंड का ऐसा हो जा रहा है ना काम के चक्कर से। ये दाल मैंने दिन में बनाई थी, मलका की दाल, और डब्बे में डालने के बजाय मैंने क्या किया ना, इसको मैंने डाल दिया पानी वाले मग्गे में डाल दिया था। तो इसको दिन भर फिर मैंने दुपट्टे में रख रखा है, तब जाके अभी ये सूख चुकी है। तो अब डब्बे में रखने लायक हो चुका है ये। तो कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है ना कभी कभी माइंड। और कल मेरे को भी ब्लॉग एडिट भी करना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी है मॉर्निंग की। चलो आज के जैसा काम तो नहीं होगा फ़िलहाल, आज तो इतना काम हो गया था, मैं तो चक्कर आ रहे थे काम को देखकर। और लाइव के टाइम पे 2 बार मैं दुकान पे भी गई है, क्या बोलते हैं, शॉप में आ गए थे कस्टमर, तो वहाँ भी जाना पड़ा। और घर भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, साथ में बच्चों का खाना पीना टाइम से हर चीज़ देखना पड़ता है। तो इसमें इतना उलझ जाती हूँ ना मैं
किसी समय तो समझ में नहीं आता यार काम स्टार्ट कहाँ से करूँ और काम ख़त्म कैसे होगा। तो कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है गाइस मेरा। और ये देखो, ये बाल्टी भी मैंने नहीं रखी है बाथरूम में, ये बाल्टी भर के कपड़े थे। और स्टैंड भी रखना है मैंने, देखो करेक्ट 10 बज गया। स्टैंड तो नहीं, मैंने वैसे कपड़े सब सुखा दिए हैं, दिखाऊं। बड़ी आफत आ जाती है किसी समय तो ना। 4 दिन हस्बैंड जी झेलते हैं काम, घर का काम और ड्यूटी भी, और उसके बाद तो फिर हमें ही झेलना पड़ता है। ये देखो सारे कपड़े फैला रखे हैं, ये सॉक्स भी नहीं सूखे थे क्योंकि ड्राई मशीन में डाले नहीं, धूप आ गई थी। मैंने कहा सूख जाएंगे, लेकिन और दिन जैसी धूप नहीं लगी थी ना, तो इसीलिए कपड़े रह गए हैं। तो कुछ ये हाल है। और बच्चों के हाल देखो गाइस, इससे बच्चों के हाल देख लो। तो कुछ इस तरीके का हाल हो रहा है। कलर कर रहे थे, कलर ये देखो, ये क्या क्या बना दिया, ये कलर वैसे ही रखा है। ये पानी देखो, बच्चे भी तो ना, वाटर बोतल यहीं पे है, खिलौने यहीं पे हैं। इन लोगों ने खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं यार। ये इतने सारे जो चॉकलेट वाला इनाम वाला लिया था, वो इतने सारे देख रहे हो, ये इकट्ठे कर रखे हैं। एक सीटी मार रहा है इसमें फ़ोन, पता नहीं क्यों। ये कौन सा कीड़ा है बताना तो गाइस, कीड़ा है क्या ये देखो, चिंटू पिंटू, चिंटू पिंटू। ये एक गुन्नू है, एक गुन्नू है, एक पावनी है, एक जानू है, 3 के 3 हो हैं ये तो बस अब हस्बैंड जी का वेट करते हैं, और हस्बैंड जी का वेट करते हैं गाइस, फिर खाना पीना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। क्योंकि सुबह 6 बजे 5:30 बजे से मैं ऑन हो जाती हूँ, और रात को फिर 11 बजे तक रहना, 11:30 बजे तक रहना। अभी तो बर्तन वर्तन धोने हैं, सब काम करना है, खाना खाना है, बर्तन धोने हैं, तब जाके मेरा होगा रेस्ट टाइम गाइस। और फिर मॉर्निंग में अगले दिन से फिर स्टार्ट हो जाना है काम के लिए। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग इतना ही रखते हैं, और अपने ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं दगड़ियों। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे प्यारे कमेंट। बच्चों का भी कुछ सूट नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चे अपना अलग खेलने में पड़े हैं, और मेरा अलग से अपना काम हो रहा है, तो इस वजह से बच्चों का भी कोई सूट नहीं कर पा रही हूँ। जैसा भी है आप लोग सपोर्ट करना गाइस ब्लॉग में, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।